हेलो माय डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका मैथ्स कॉन्फिडेंस एंड स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े और उनके ब्राइट करियर्स के डोर खुले। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7th कंपोजिट मैथमेटिक्स बुक चैप्टर नंबर 13 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। उसमें से हम कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज 13C। पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, जो कि है एमसीक्यूज। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एमसीक्यूज है ये सारे। in a triangle PQR, angle Q is 44, P is 92, the pair of equal side। तो इसमें से कौन से साइड्स इक्वल है ये हमें दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, तो जस्ट हम ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल PQR। तो ये है हमारा ट्रायंगल PQR। यहाँ पे P एंगल जो है वो कितना है, 92 डिग्री है। Q एंगल कितना है, 44 डिग्री है। ओके, 44 डिग्री है। और ये आर हमें दिया नहीं है। ओके, और हमें साइड्स पूछिए कि कौन सी साइड इक्वल है। ठीक है, तो पहले हम एंगल निकाल लेते हैं। आर क्यों निकालना है वो भी बताती हूँ। तो आर एंगल कैसे आएगा, 180 में से हमें क्या करना है, इन दोनों के जो एडिशन है एंगल की उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, आप मेंटली भी इसे कर सकते हो कि इन दोनों की पहले आपको क्या करनी है, एडिशन करनी है और उसको 180 में से माइनस करना है। क्यों करना है इसे, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज अ सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एडिशन इसकी कितनी आती है, तो 6 और 9 + 4 = 13, सो 136 डिग्री। तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे ये आ गया 4 7, तो 44 डिग्री आ गया। कितना आ गया, एंगल आर इज इक्वल टू 44 डिग्री। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ एंगल आर हमारा कितना है, 44 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो जो एंगल्स है वो क्या है, इक्वल है। तो हमने आइसोसेल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सीखी थी। ठीक है, अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड जो रहती है वो क्या रहती है, इक्वल रहती है। आर एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू, और क्यू एंगल के सामने साइड कौन सी है, पी आर। तो इसमें जो पी क्यू एंड पी आर ये साइड्स क्या रहेंगी, इक्वल रहेगी। और वही हमें क्वेश्चन पूछा है, द पेयर ऑफ इक्वल साइड इज, कौन सी पेयर है कि वो इक्वल है, तो पी क्यू एंड पी आर इज इक्वल। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की गई है। अगर उसके बेस एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड जो रहती है वो क्या रहती है, इक्वल रहती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे क्या है, ABCD इज अ स्क्वायर। तो मैं स्क्वायर ड्रॉ करती हूँ। ABCD क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे ABCD ये स्क्वायर है। स्क्वायर है इसका मतलब क्या होता है, अगर जब भी हम डायग्राम देखते हैं तो आपको तुरंत उस रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है वो भी ध्यान में आनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मतलब क्या रहता है, उसके ऑल साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ये स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी है। दूसरी स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है, उसके जो एंगल्स रहते हैं वो कितने रहते हैं, 90 डिग्री के रहते हैं। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। तो दो प्रॉपर्टी हमने देखी कि उसके ऑल साइड्स इक्वल्स रहते हैं और उसके जो एंगल होते हैं वो कितने रहते हैं, 90 डिग्री रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है कि ट्रायंगल ABE इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है ABE करके, वो इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर हम सुनते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में उसके भी दो प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल जब भी रहता है तो उसके भी ऑल साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, और उसके भी ऑल एंगल्स इक्वल रहते हैं विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये भी दो प्रॉपर्टी हमने देख ली। ठीक है, अभी यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल उन्होंने किस पे ड्रॉ किया है, इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑन द साइड AB ऑफ स्क्वायर। तो AB साइड पे ये ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं बना देती हूँ AB साइड पे। तो ये ट्रायंगल का नाम है हमारा ABE करके, और इसके भी क्या है, साइड्स आर इक्वल। ओके, ऑल साइड्स आर इक्वल, और उसके जो एंगल है वो कितने हैं, 60 डिग्री के हैं। ठीक है, बस इतना अगर हमें समझ में आ गया तो हमारा बाकी का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। हमें और हमें क्या पूछा है उन्होंने निकालने के लिए, उन्होंने बोला है कि एंगल DAE निकालना है। देखो एंगल DAE मतलब यहाँ पे ये जो छोटा एंगल है ना वो निकालना है। D
DAE, ये एंगल निकालना है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर आंसर देखा गया तो ये बड़ा एंगल जो है वो कितना है 90 डिग्री, उसमें से ये छोटा एंगल कितना है 60 डिग्री। तो 90 में से अगर हम 60 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो रहेगा 30 डिग्री। ठीक है, अगर लेकिन अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखना है वो भी बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आप रीजन दे सकते हैं एंगल ऑफ स्क्वायर। ये क्या है, एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, ये हमें पता है। ठीक है, ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर कितने रहते हैं 90 डिग्री, राइट एंगल रहते हो। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं एंगल, ये जो छोटा अंदर वाला है उसका नाम EAB एंगल, सॉरी EAB इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। रीजन क्या दोगे यहाँ पे, ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 180 डिग्री और 180। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो ये रीजन हो गए दो हमने दे दिए, तो यहाँ पे ये आ गए और हमें पूछा है एंगल DAE, एंगल DAE। तो एंगल DAE कैसे आएगा, ये बड़ा एंगल उसमें से ये छोटा एंगल हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एंगल DAB माइनस एंगल EAB, ओके, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। और ये है हमारा आंसर। ठीक है, दिस इज अवर फाइनल आंसर। है ना इजी। देखो इसके ऐसे ये जो क्वेश्चन है वो MCQs में जो आप मेंटली भी इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अगर आपको यही पता नहीं कि अगर स्क्वायर का जो एंगल होता है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री या राइट एंगल, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें, दोनों प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज दो जो हमने देखी कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल और इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरी हमने देखी प्रॉपर्टी इक्विलैटरल ट्रायंगल की, उसके भी ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं और उसके जो ऑल एंगल्स वो भी इक्वल होते हैं एंड इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन मेंटली भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो MCQ नहीं है बट एक्चुअली ये हॉर्स रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। डायग्राम नहीं दिए, हमें क्या करना है, सेंटेंस पढ़ना है और उस रिलेटेड उसके जैसे क्या करनी है, डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, आपको उस डायग्राम को विजुअलाइज करना है, तभी आप देख सकते हो कि उस डायग्राम में है क्या और हमें क्या सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ना है और वैसे वैसे डायग्राम ड्रॉ करते जाना है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, ABCD इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, लेकिन वहां पे ABCD देखो, AB लाइन, फिर उसके बाद CD लाइन, फिर उसके बाद क्या है AB, फिर BC और उसके बाद CD, ये स्ट्रेट लाइन है। मतलब ABCD देखो, ये हमारी लाइन हो गई ABCD, स्ट्रेट लाइन है ना, सीधी लाइन है। लेकिन उन्होंने आगे क्या बोला है कि AB इज इक्वल टू BC, मतलब ये साइड क्या है, इक्वल है, इज इक्वल टू CD, मतलब ये तीनों साइड की लेंथ क्या है, सेम है। समझो कि ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर है। ये हमें दिया गया है और उस रिलेटेड हमने क्या किया, डायग्राम में ड्रॉ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, P इट इज अ पॉइंट नॉट ऑन द स्ट्रेट लाइन, मतलब एक P पॉइंट है जो इस स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, लेकिन वो कहाँ पे, इट इज सच दैट PB इज इक्वल टू PC। तो ये कहीं पे तो है पता नहीं, लेकिन वो ऐसा है कि PB एंड PC फॉर्म करता है, जो कि ये साइड्स क्या है, इक्वल है। सिर्फ ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो P समझो कि यहाँ पे है, तो PB बन रहा है और PC बन रहा है, तो ये साइड्स क्या है, इक्वल है। तो ये हमें दिया गया है। ओके, ये हमें क्या किया गया है, दिया गया है, और वैसे ही हमने डायग्राम ड्रॉ किए। अभी हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है प्रूव दैट, क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट PA इज इक्वल टू PD, मतलब अगर मैं PA को ज्वाइन करती हूँ और PD को ज्वाइन करती हूँ तो ये दोनों हमें क्या करना है, इक्वल दिखाना है। क्या प्रूव करना है कि ये दोनों जो साइड्स है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, बाकी हमें कुछ नहीं दिया है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा दिमाग यूज करना है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ है उसे यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये देखो, ये बीच वाला जो है वो ट्रायंगल है। वो ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलैट सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि उसकी दो साइड्स इक्वल है।
दो साइड इक्वल है तो इसका मतलब तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसकी दो साइड इक्वल है, तो उसके जो बेस एंगल बनते हैं उसके अपोजिट जो रहते हैं साइड से, इक्वल साइड्स के, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो अगर ये इक्वल है तो इसके बाजू वाले ये दो एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि इन दोनों की एडिशन कितनी है, 180, इन दोनों की भी एडिशन कितनी है, 180, है ना। अगर उसमें से एक एंगल इक्वल है तो दूसरा एंगल भी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ये पहले हम हमारे दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे, उसके बाद हम लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों साइड इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे भी ऑब्जर्व करो, ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है। अगर हम दिखाते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, जो हमने 5 कंडीशंस पढ़ी थी, ठीक है, उसके बेस पे, मतलब साइड साइड साइड, साइड एंगल एंगल साइड, RHS, तो ये इसमें से अगर पांचों कंडीशन में से अगर ये प्रॉपर्टी लागू होती है कि कौन सी, तो एक उसमें, और ये दोनों ट्रायंगल अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं तो इसका मतलब फिर हम बोल सकते हैं कि ये दोनों साइड भी क्या है, इक्वल है। तो यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, लिखना है। तो हमने प्रूव करके तो दिखाया, ठीक है। तो अभी यही चीज जो हमने दिमाग में विजुलाइज की है, उसी को अभी उसी कॉन्सेप्ट को हम लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। तो यहाँ पे गिवन क्या है, PA इज इक्वल टू PC दिया है, गिवन। फिर AB इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, और चीज गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC भी लिख देते हैं। ओके, क्योंकि हमें समझ में वो दिया ही है ना। ओके, लास्ट फिर हमें क्या है, बाकी का कुछ दिया नहीं, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि PA इज इक्वल टू PD। यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, PB इक्वल टू PC दिया है, और हमें प्रूव करना है PA इज इक्वल टू PD। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। करेक्ट, अभी हमारा प्रूफ आ जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे एंगल B इस तरफ का, तो इसका नाम क्या रहेगा, जब भी ऐसा एंगल होता है, PBC। 3 लेटर में कैसे नाम दोगे, PBC। एंगल PBC इज इक्वल टू एंगल, इस तरफ का एंगल, उसका नाम आएगा PCB, ये वाला एंगल। रीजन क्या दोगे, ये दिस टू एंगल्स आर इक्वल, क्या रीजन लिखना है हमें, बेस एंगल। क्या रीजन लिखोगे, बेस एंगल। ओके, क्योंकि ये दोनों बेस एंगल है और वो बेस एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज हमने क्या सीखी कि एंगल PBC कैसे लिख सकते हो, एंगल PBC कैसे लिखना है, 180 माइनस एंगल PBA है ना। 180 में से अगर इसको माइनस करते हो तो ये एंगल हमें मिलेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना, ये क्या है, लीनियर पेयर। 180 माइनस, हम लिखेंगे 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करते, किसे, PCD को, तो हमें ये एंगल मिले। तो यहाँ पे देखो 180 कैंसिल हो गया, सो माइनस PBA इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, माइनस PCD। तो ये माइनस माइनस साइन भी गया, तो फिर हमने हमें मिला कि एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PCD। ठीक है, PBA इज इक्वल टू PCD। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अभी हमें करना है प्रूफ, तो यहाँ पे हम लेंगे इन ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को देखना है, PBA एंड ट्रायंगल PCD। पहली चीज हमने क्या बोली कि PB इज इक्वल टू PC, गिवन लिखोगे, रीजन लिखना है। फिर AB इज इक्वल टू CD, गिवन लिखना है। थर्ड चीज जो हमने दिखाई, एंगल ये PBA इज इक्वल टू PCD, यहाँ पे हमने प्रूव करके दिखाया है। ओके, देयरफॉर ट्रायंगल PBA congruent to triangle PCD by which condition, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन हमने अप्लाई की, साइड एंगल साइड। तो बाय साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे रीजन देना है साइड एंगल साइड। ठीक है, फिर लास्ट में लिखना है देयरफॉर
PA इज इक्वल टू PD, PA इज इक्वल टू PD, क्योंकि जो इस ट्रायंगल के रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमें ये दिखाना था, तो एक ही लिखा हमने। और इसको रीजन क्या लिखना है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या लिखना है रीजन, करस्पॉन्डिंग, ये क्या है, साइड है ना, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, उसकी ये करस्पॉन्डिंग साइड है, इसलिए वो क्या है, इक्वल है। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सो लास्ट में लिखना है हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, और यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। आई होप कि आपको ये समझ में आया है, और अभी आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि आप तुरंत बता सकते हैं कि ये ट्रायंगल है। ऑब्जर्वेशन करना है कि ट्रायंगल में कौन सी साइड इक्वल है, कौन से एंगल इक्वल है, तो उससे कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। तो ये जो है ना, प्रैक्टिस से ये आप विजुलाइज कर सकते हो, और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे अभी आपका मैथ्स का जो कॉन्फिडेंस है वो मुझे लगता है कि बढ़ रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस से ये बढ़ेगा, इसके लिए हमारा फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, लर्न करना है, अंडरस्टैंड करके लर्न करना है, फिर अप्लाई करना है उसे, एंड उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो आप भी मैथ्स चैंपियन बन सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अगर आपका मैथ्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वैसे ही अगर आप चाहते हो कि आपका स्टडी का भी कॉन्फिडेंस बढ़े, आपका एकेडमिक्स का परफॉर्मेंस भी बढ़े, तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कम्युनिटी की लिंक है, उस कम्युनिटी को आप ज्वाइन करो, तो आप वहां पे पढ़ सकते हो कि अलग अलग कौन कौन से स्टडी स्किल होते हैं, नई स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्टडी स्ट्रैटेजी क्या होते हैं, कौन से हैबिट, स्टडी हैबिट्स क्या होते हैं। तो उस अगर और दूसरी चीज के एकेडमिक का आपका परफॉर्मेंस बढ़ाना है, तो उसके सीक्रेट्स क्या है, वो जानने के लिए आपको क्या करना है, नीचे गए दिए लिंक पे आपको रजिस्टर करना है और मेरे कम्युनिटी को ज्वाइन करना है। मेरे कम्युनिटी का नाम है नेक्स्ट जेन, एम्पावर्ड नेक्स्ट जेन गुरुकुल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चीयर्स, गॉड ब्लेस। और अगर वीडियो को सॉरी, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।